हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इमेज किस पोजीशन पे बनाता है, कौन से साइज की बनाता है और उसका नेचर क्या होता है। तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखने के लिए इतनी पोजीशन नहीं होती है। आपने कॉनकेव मिरर में देखा होगा। कॉनकेव मिरर में क्या है? कॉनकेव मिरर में यहाँ पर है पोल, देन फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम कहाँ कहाँ रख सकते थे? इन्फिनिटी, देन बियॉन्ड सी, देन एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, देन एफ और बिटवीन फोकस एंड पोल। पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो कॉनकेव मिरर है उसमें फोकस कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर हम फोकस पे या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि हमें जो इमेज रखनी है वो कहाँ रखेंगे? हम इमेज मिरर के सामने ही रखेंगे, मिरर के पीछे तो रखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है ना। ठीक है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फाइन, ये आपकी क्या है? ये जो आगे की है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे वाला पॉलिश्ड सरफेस है। तो इस वाला जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि आपका फोकस भी पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे, सारी चीजें पीछे है। तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे? ऑब्जेक्ट रखने के लिए दो ही ऑप्शन हो गए। एक तो आप रखोगे इन्फिनिटी पे और दूसरा कहाँ रखोगे? इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे रख दोगे, बाकी ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पोजिशन है ऑब्जेक्ट रखने की। फर्स्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब हम रखेंगे तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे चलेगी, आपको पता है इन्फिनिटी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो जो रे आएगी वो कैसे आएगी? वो पैरेलल आएगी। तो जो पैरेलल रेज आएगी वो आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी और किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। हमने पढ़ रखा है पिछले वीडियो में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती है वो कॉन्वेक्स मिरर में किसी एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है? फोकस। तो ये कहाँ मिलेगी? ये पीछे की तरफ आप बढ़ाओगे तो ये कहाँ मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। इट मीन्स कहाँ बनेगा इमेज? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बना, कहाँ बना? फोकस पे बना। कैसा बना? पॉइंट साइज बना, हाईली डिमिनिश्ड। और कैसा बनेगा? ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है और कॉनकेव मिरर के केस में कैसा बनता है? बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, सिवाय एक पोजीशन को छोड़ के। कौन सी पोजीशन थी वो? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे? फोकस और पोल के बीच में, तब इमेज का बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। और वो कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ सेकंड हम कहाँ रख सकते हैं? एक तो इन्फिनिटी पे रख दिया, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। ये इन्फिनिटी है, सपोज इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं पे भी रख दो, एट एनी प्लेस। ठीक है, क्योंकि फोकस और ये तो सब कहाँ है? ये तो बिहाइंड द मिरर है, तो अपन यहाँ तो रखेंगे इन्फिनिटी पे और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल रख दिया आपने, ऑब्जेक्ट रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे निकाल लिया आपने। प्रिंसिपल एक्सिस की रे चलेगी वो कहाँ है? किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। कहाँ से आती हुई नजर आ रही है? फोकस। तो आपने क्या कर दिया? यहाँ से डाइवर्स कर दिया और पीछे उसको खींच दिया कहाँ पे? फोकस पे। दूसरा आप क्या करोगे? डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी रे लोगे, कौन सी लोगे? डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे, क्या होगी? वापस से क्या हो जाएगी? आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली जो रे होती है कॉनकेव मिरर में, वो वापस उसी रास्ते में रिफ्लेक्टिंग बैक हो जाती है। सेम अगर डायरेक्ट करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो भी वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग बैक जाएगी उसी पाथ पर। तो क्या हो जाएगी? टकराने के बाद वापस उसी पाथ पे निकल जाएगी। अपन क्या करेंगे? पीछे कर बढ़ाएंगे। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उस जगह पे इमेज बनेगी। देखो इमेज बन रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। कहाँ बन रहा है? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। फाइन, कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड, छोटी है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। और कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉनकेव मिरर से कॉन्वेक्स मिरर में और दो ही ऑब्जेक्ट रखने की पोजीशन है, तो ये और इजी बन जाता है। तो आगे हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। उससे पहले पढ़ेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर। टिल देन कीप लर्निंग, स्टडी वेल, थैंक यू।